जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी से ईजी तरीका इस वीडियो में बताया गया है, इसीलिए आप सभी लोग देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए क्या पता हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्तों आपको कमेंट है, अगर पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके इस वीडियो में। ठीक है, तो आपका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है यहाँ पर। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दिया गया है आपको 183 रुपये। ठीक है, तो आपको बताना है मूलधन। ठीक है, तो आपको अगर फार्मूला का मतलब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर याद है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आता है तो आप कैसे करते हैं, अगर बेसिक से थोड़ा देखें तो 5% के लिए हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, +5 +5 +5 करते हैं। ठीक है, ये तो तीनों जुड़ेगा इस सब में। और दूसरी बार क्या करते हैं, पहला गुणे दूसरा करते हैं। ठीक है, 3 टाइम कर लेते हैं, सेम है तीनों परसेंट, तो 3 टाइम करते हैं, 5 गुणे 5 गुणे इंटू 3 टाइम। ठीक है, बाई 100 प्लस आपको करना है 5 गुणे 5 गुणे 5 बाई 1000। ठीक है, सॉरी 10,000। तो आपका ये क्या आएगा, 25 3 75 मतलब 0.75। ठीक है, और ये कितना आएगा 125 और ये 2020, तो मतलब आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका जो आएगा, तो दोस्तों जो इसको प्लस इसको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 7625। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे 0.7625, तो मतलब इतना परसेंट की वैल्यू जो है आपको दी गई है 183 रुपये। ठीक है, ये कैसे आया दोस्तों, आप कैसे, साधारण ब्याज क्या आता है आपका 15%। ठीक है, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 15% होता है। ठीक है, अगर आप ये दोस्तों अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको याद रहता तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, 5% का 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, अंतर दिया गया मतलब 15% माइनस 15.7625, अगर इसमें से इतना घटाएंगे तो आपका यही आएगा। तो इतना परसेंट की वैल्यू आपको दी गई इतना, तो 1% की वैल्यू यानी 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इतना का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 83 में। ठीक है, तो क्या करते हैं, भाग देते हैं पहले, तो 1830.7625, तो ये 1% की वैल्यू आई है। ठीक है, अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा 2400 आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी 24,000, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा दोस्तों। उतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 150 मीटर 350 मीटर दो रेलगाड़ी इतनी लंबाई इतनी क्या दिखती आ गया है, पीछे तेज़ी से आ रही है, देखिए एक ही दिशा में, तो दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में, तो पूरी तरह से पार करने के लिए दोस्तों अगर इसका एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को माइनस होना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा 60 माइनस 120, तो ये है दोस्तों 60 किमी पर हावर आएगा। अगर मीटर पर सेकंड बदलने तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 से सॉरी 6 से काटते हैं, 6 दाम 10 हो गया, 36 18 मतलब 50/3। ठीक है, 50/3 आपका स्पीड आ गया। ठीक है, तो आपका समय निकालने के लिए क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी कितना है टोटल, 150 प्लस 350, तो आपका हो जाएगा 500। ठीक है, तो 500 अपन इतना, तो ये अगर काटते हैं इससे तो 10 बार में जाएगा, और 10 3 तो ये दोस्तों
तो दोस्तों अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो आपका मिनट में पूछा गया, तो मिनट में कितना हो जाएगा आपका, हाफ मिनट, ठीक है। 30 सेकेंड, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो ये हाफ मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कि आपका पॉइंट अगर आपका 30 सेकेंड है तो आप बाई 100 करते हैं, 100 नहीं करना है दोस्तों। मिनट होता है जो 60 मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, ठीक है। दिया गया है यहाँ पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत आपका 57 दिया, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया गया है आपका, और अगली 7 संख्याओं का औसत आपका इतना दिया गया है। देखिए 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 2 गुनी है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या 3 कम है, तो 11वीं संख्या 13वीं संख्या का औसत। तो दोस्तों थोड़ा आपका दिमाग लगाना है, और बहुत ही ईजी तो नहीं बोलेंगे का क्वेश्चन, मीडियम में थोड़ा। अगर आप इसको दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों तो सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आता तो वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 संख्याएं हैं जिनका औसत 57 है, ठीक है। ये 57 आपका औसत है, एवरेज। तो आपका क्या दिया गया, प्रथम 3 संख्याएं, तो फर्स्ट 3 संख्याएं आपका एवरेज कितना दिया गया है आपका 48, ठीक है। अगली 7 संख्याएं, अगली 7 संख्या का औसत आपका 58 दिया गया है, और दिया गया है। तो ये कितने हुए, 10 हो गए। 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, और ये हो गया, सॉरी थोड़ा जगह कम लिखी, ये 12वीं संख्या होगी, और ये 13वीं संख्या होगी, ठीक है। 13 संख्या टोटल है ना, 10 ये हो गया, 11वीं 12वीं 13वीं। तो अब क्या दिया गया है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की 2 गुनी है। 11वीं संख्या जो है 2x है 12वीं संख्या की, ठीक है। मतलब ये 2 गुनी, तो 2 गुनी कर दिया इसे। और कहते हैं 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। जो 12वीं संख्या है जो 13वीं संख्या से 3 कम है, तो मतलब 3 इसको अधिक कर देंगे x से, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो x + 3 हो गया। तो आपका एवरेज दिया गया है आपको 57 टोटल का, ठीक है। और क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या। 11वीं संख्या आपका 2x है, और 13वीं संख्या x + 3 है। तो अगर टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3x + 3, ठीक है। 3x + 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 3 क्वेश्चन में x + 3 x + 1, ठीक है। अगर आपका एवरेज निकालना है तो बाई 2 करना पड़ेगा, तो आपका इतना की वैल्यू दोस्तों पूछी गई, ठीक है। तो आपको इतना की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर एक बात को अगर ध्यान से गौर से देखते हैं तो ये संख्याएं जो है x की वैल्यू कुछ भी रखें तो मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसका मतलब संख्या 3 से कटनी ही कटनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये क्या दिया गया, आपको 36, चलिए कोई बात नहीं, तभी संख्या 3 से कट रही है। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन में अगर एक संख्या केवल 3 से कटती दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले ने ऑप्शन भी फिट किया है ऐसा जो कि कठिन हो, ठीक है, इसीलिए सभी 3 संख्याएं कट रही है इसमें। तो आपको ये आपका ट्रिक नहीं काम करेगा यहाँ पर। तो आगे देखने के लिए आपको x की वैल्यू बस निकालना है, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू निकालना है दोस्तों बहुत ही टिटिम्मा यहाँ पर है। तो ये दोस्तों इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो देखिए एक चीज़ आप देखिए, अब नहीं निकल रहा है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ये संख्या जो है, ठीक है, ये वाली संख्या इससे कितनी कम है, तो आप देखेंगे तो ये संख्या 9 कम है, ठीक है। तो ये 9 कम है, इसमें कितने हैं 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 27 कम है ये संख्या, ठीक है। ये संख्या है 27 कम है, और ये वाली जो है 1 अधिक है, 1 अधिक ये वाली संख्या है, तो कितने पर 7 पर, तो ये 27 माइनस हुआ है, और ये जो है +7 हुआ है, ठीक है। उड़ते 7 करेंगे तो ये आएगा। तो आप इन दोनों में से अगर करेंगे तो प्लस आपका आएगा, माइनस में 20 आएगा, माइनस में 20, तो ये माइनस में 20 आएगा, और ये इनका जो एवरेज होगा, ठीक है, उनका जो है 20 एवरेज जो होता है, 20 जो आया है ये संख्या है, तो 20 का एवरेज मतलब 20/3 जो है इनका एवरेज इतना अधिक होना चाहिए। जो इनका अगर एवरेज निकालेंगे, इनसे जो है 20/3 अधिक होना चाहिए। क्यों अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या जो है
अधिक वाली ये है, तो ये संख्या जो मतलब ये वाला एवरेज से कम है, तो इनको अधिक बड़ा होना पड़ेगा इतना 20/20। तो आप ध्यान से आप देखिएगा, ये इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 2x प्लस एक्स, तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो 4x प्लस 3 आता है, और आपकी संख्या ये याद रखना है, इतना आपको ऐड करना है, और 20/3 20/3, और ये कितना आता है 4x प्लस 3। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्योंकि अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 20/20 है। ठीक है, आपको 57 जो आया है इससे अधिक करना पड़ेगा, कितना आपको इतना है इनका एवरेज। ठीक है, और इनका एवरेज कितना है 4x प्लस 3/4 है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसको करेंगे, अगर एक्सी मीटर में निकालना पड़ेगा तो टोटल को ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है। संख्या कितनी है 11वीं 13वीं है। ठीक है, तो 4x प्लस 3 इसका एवरेज हो गया, और इसका एवरेज कितना हो गया इतना प्लस 20/3। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली संख्या जो कम है एवरेज से, जो कि कम आई है, इसीलिए हम इतना ऐड कर रहे हैं। तो बात को आप समझ चुके होंगे। तो हमको क्या करना है 57 प्लस 20/3 इज इक्वल टू 4x प्लस 3/4। ठीक है, क्यों करें 4x प्लस 4/3, क्योंकि इसका एवरेज है ये। तो लिखते हैं अगला पेज पे, देखिए यहाँ पर, तो आपका आ गया 57 जो कि एवरेज दिया गया था, प्लस 20/3। 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 संख्या थी। ठीक है, 12वीं 11वीं 12वीं 13वीं, और इसका एवरेज कितना था 4x प्लस 3 कितना था 4। ठीक है, सॉरी 3 संख्या है ना, तो 3। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, तो अगर डिवाइड करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 7 तरीके 21 और 5 15 2 70 है। ठीक है, तो यहाँ पर 171 प्लस 20 इक्वल टू 4x, ये वाली संख्या। ठीक, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 171 प्लस 20 जो कि 191 हो जाएगा। ठीक है, 191 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा, आपको क्या करना है 191 माइनस क्या आया इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इस 3 को इसमें से माइनस करते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो आपका आएगा जो 24। ठीक है, 24 आएगा। अगर आपको निकालना कितना था 3x प्लस 1 बाई संख्या कितनी थी आपकी, तो आपका 11वीं प्लस 13वीं निकालना था, तो 2 संख्याएँ थी। ठीक है, तो इसमें 24 इसकी वैल्यू जो होता है 23 आएगी। ठीक है, हम मिस्टेक कर दिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू 23 आएगी। ठीक है, करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है इसकी वैल्यू 47 आएगी। हम इतना लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 47 आएगी। ठीक है, 47। तो इसको बाई 2 करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 3 × 48/2 करते हैं, तो ये जो होता है 72 आता है, 72। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, और ये बहुत ही बेस्ट, मतलब बहुत ही स्मूथली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये नहीं बहुत कठिन है। तो आपका ट्रिक जो अगर क्वेश्चन दोस्तों में अप्लाई कर सकते थे तो कीजिएगा, क्योंकि 3x प्लस 1/2 दिया गया था, जो कि हमेशा ही ये संख्या जो है 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू एक जो है मतलब आपका कटने वाली संख्या, मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएँ होंगी, या तो बोल सकते हैं नेचुरल संख्याएँ। ठीक है, मैक्सिमम केस में अगर संख्याएँ दशमलव में दी गई नहीं तो दशमलव कहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। 40 20 120 का एलसीएम जो होता है 120 ही होता है। 120 में अगर 335 का गुणा करते हैं तो आप देख सकते हैं करके, अगर उससे संख्याएँ कम आती तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा। वैसे हम डिवाइड तो नहीं करेगा, डिवाइड कर सकता है दोस्तों सॉरी, करके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, करके देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना रुपये प्रति सैकड़े मतलब 100 पर इतना रुपये, ठीक है। इतने चाकू खरीदे और इतना लाभ पर बेच दिए तो प्रति चाकू का विक्रय मूल्य बताना है। तो वैसे क्वेश्चन दोस्तों बता चुके हैं। तो एक चाकू का मूल्य 12.6 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इतने चाकू खरीदे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 400 करना है। तो ये आपका टोटल खर्च आ गया, ठीक है। इतना रुपये लाभ बेचना है तब 860 रुपये प्लस करना है, ठीक है। तो 860 रुपये प्लस करते हैं। उसके बाद जो विक्रय मूल्य, तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें, ठीक है। प्रति दर्जन मतलब जो आएगा उसे 12 से भाग दे देना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं आपके वीडियो पिछले लेक्चर में भी, ठीक है। तो आप करके देखिएगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य आपको 30,000 दिया गया है। 20% ग्राहक को और इतना % 2 क्रमिक छूट मिलता है, ठीक है। तो ग्राहक को भुगतान की जाने वाली राशि बताना है। तो 2 बार छूट निकाल देना है और क्या, 30,000 है आपका दोस्तों। ऐसे क्या करना है, 30,000 दिया गया है आपका। 20% छूट देगा तो 80% बचेगा। इसके बाद 10% छूट देगा तो 90% बचेगा, बटा 10,000 करना है आपका। फिर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 पर डबल जीरो लगाना है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोले का आयतन दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए जो कि व्यास आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो बहुत ईजी है, 7 सेंटीमीटर व्यास दिया था। अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन, ठीक है, 2/3 बाई आर की मतलब 22/7, आर की मतलब 7/3 का होल क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका नंबर 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की कीमत 3 क्रमागत इतना रुपये की कमी की गई, छूट मतलब, और लेकिन चौथे वर्ष में 65% की वृद्धि कर दी गई। तो चौथे वर्ष की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। मतलब पहला शुरू में मान के चलिए 100 था, तो 100 था तो इतने छूट के बाद और चौथे वर्ष में इतना वृद्धि करने के बाद कितने हुए, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले 35% भी कम करेंगे तो आपको बचेगा 65%, ठीक है। फिर 10% कमी करेंगे तो 90% बचेगा, ठीक है। इसके बाद 30% कमी करेंगे तो 70% बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया है। अगर इसको और ही काटना चाहते हैं तो 5 से काट सकते हैं। इसको 13 बार में और इसको 20 बार में, ठीक है। तो और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 13 × 9 7 63, 13 × 63, ठीक है, बाई 20 करना है। तो 13 3 39 हो जाएगा। 39 का 9 हाथ में 0.3, 13 5 करते हैं 6 78, 78 प्लस 3, 78 प्लस 3 आपका हो जाएगा 81। तो आपका इतना आएगा बाई 20। तो इसको सॉल्व करते हैं ये वाले को तो आपका आ जाएगा 4 0 और हो जाएगा 9 दूनी 18 5 यानी 40.95, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, अगर कहीं त्रुटि हुआ है तो दोस्तों हो सकता है त्रुटि हुआ हो। इतने % की कमी की, सॉरी एक चीज़ हम लोग गलत की, तो हाँ ठीक है, 40 पॉइंट इतना अगर कमी की गई तो चौथे वर्ष में वृद्धि कुछ की गई, ठीक है। वृद्धि को नहीं किया आपने तो हो सकता है कुछ कट जाए पहले। अगर देख क्या किया गया था ठीक से पहले देखते हैं तो ये 65% बचा, फिर इसके बाद 90% बचा बाई 100, फिर बाद 30% मतलब 70 बचा बाई 100, ठीक है। और इसके बाद 65% की वृद्धि गई तो 165 बाई 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे और -100 करेंगे, जो आंसर आएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, ठीक है, कितना % का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो ये जो वैल्यू दी गई है 216, ये आपका 120% की वैल्यू दी गई है। तो 100% के निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी,
ठीक है। अगर दोस्तों और इसको ट्रिक से थोड़ा करना चाहते हैं, 20% के लाभ मतलब कि 5 से 4, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य 5 की वैल्यू आपको दी गई है 216 रुपये। आपका पूछी कितने गई है 4 की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी 20% का लाभ मतलब 20/100 1/4, मतलब 4 का सामान 5 में बेच रहा है, ठीक है। तो 4 का सामान 5 में बेच रहा है, 216 रुपये मतलब कितने परसेंट का बेचता है, मतलब 5 की वैल्यू 216 दी गई है, तो आपकी 4 की वैल्यू पूछ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्या दिया गया 20% दाम मतलब 120 की वैल्यू आपका 100 रुपये में बेच रहा है, तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया, तो आपका 6/5 आएगा, मतलब 5 का सामान 6 में बेच रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा 20/100 जो है तो 1/5 आता है, ठीक है। ये जो 20 अगर 500 करते हैं तो 1/5 आता है, ठीक है। 1/5 ये अगर 5 से सामान 6 में बेच रहा है, 5 का सामान जो है 6 में बेच रहा है, मतलब 6 की वैल्यू 216 दी गई है, तो आपको 5 की वैल्यू जो होता है 180 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक दीपांशी 1000 में किसी कार्य को जिम्मा लेते हैं, ठीक है। अभिषेक अकेले 5 दिनों में कार्य को कर सकता है, ठीक है, और दीपांशी 10 दिन में कर सकती है। चित्रांश की मदद से वे 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो बताना चित्रांश ने योगदान कितने पैसे भुगतान किया देना चाहिए। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो है ये 5 दिन में कर सकता है दीपांश जो है, सॉरी अभिषेक, और दीपांशी जो है आपका 10 दिन में कर सकती है। तो ये कितने दिन में भी करें, ये जो है ये टोटल जो है आपका काम जो है 2 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 2 दिन में ये दोनों कितने कार्य करेंगे, 15 करेंगे, ठीक है, सॉरी 15 एक दिन में करेंगे तो 2 दिन में 30 कार्य करेंगे, तो 30 तो होगा ही, और इसका कार्य प्लस होगा, यहाँ पर कितना होगा पता नहीं, ठीक है। तो जितना भी होगा कार्य जो है 2 दिन में ही ख़त्म करना है, ठीक है। तो आपको चित्रांश ने योगदान कितने भुगतान देना चाहिए, ठीक है, तो ये बताना है। फिर ये जो हमारा दिन किया गया है ना, तो ये हमारा दिन इनका कार्य मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो 30 होगा ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये दिन दिया गया है, तो आपको 2 दिन कार्य सभी को कराना है, ठीक है। तो ये 2 दिन में भी कितना करता है, ये भी 2 दिन में, ये भी 2 दिन करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इन दोनों से देखेंगे केवल, तो इन दोनों से देखेंगे तो ये कार्य कितने अगर एक साथ कराते हैं, अगर इन दोनों से केवल कार्य कराएं तो 2 दिन में काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सॉरी इन दोनों से अगर कार्य अगर 10 है, इन दोनों का केवल देखते हैं अभिषेक और दिव्यांशी का, ठीक है। तो ये 2 कार्य करता है और ये 1 कार्य करता है, सॉरी 2 कार्य करता है, ये 1 कार्य करती है, तो ये तीनों एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितने करेंगे 6 करेंगे, ठीक है। अगर 6 अगर माइनस करते हैं 10 में तो बचेगा कार्य 4। अगर इसको हम 2 दिन में 2 दिन लगातार मतलब कि 2 कार्य कराते हैं तो ये टोटल 4 दिन में काम को ख़त्म कर सकता था। तो इसका कार्य कितना है 4। तो देखिए दोस्तों कंप्लीट आपका बैठ भी गया है, ठीक है। तो ये 4 कार्य करता है कितने में से 10 में से, तो इसको 1000 में से कितने पैसे मिलेगा था, ठीक है। तो आपको कितने पैसे देना पड़ेगा, चित्रांश को पूछा है ना। को सॉरी चित्रांश को कितना देना पड़ेगा ये पूछा है ना। तो चित्रांश के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका भाग निकालना पड़ेगा, उसका टोटल भाग कितना होगा आपका 4/10 होगा, ठीक है। क्योंकि 4 कार्य कर रहा है 4, और ये टोटल मिला के 6 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 में से 4 सॉरी 4 कार्य करता है 10 में से, तो इसका टोटल भाग इतना हो गया, कितना टोटल, तो इसका रुपया पैसा भी उतना ही भाग होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 400 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो और वही क्रम में लिखना है।
तो बहुत ईजी है दोस्तों। पहले देखते हैं इसमें कौन संख्या का हर बड़ा ऐसा भी हो सकता है। और देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं ध्यान से, तो आप संख्या एक चीज़ देखते हैं कि ये वाली संख्या जो है सबसे दूर भी है और सबसे बड़ी भी है और दूर भी है, और ये भी उसके बाद, ठीक है। और ये वाला गैप देखेंगे तो सेम है, 11 13 और 19 21 का। तो जो संख्या बड़ी संख्या रहती है उसका मतलब अंतर, मतलब कि जो संख्या बड़ी रहती है उसका अंतर अगर सेम है किसी छोटी संख्या, तो बड़ी वाली संख्या ही बड़ी होती है। तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो हमारा नंबर जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी वाले में आएगा 19 21, फिर इसके बाद 23 26, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। इसके बाद 11 13, फिर इसके बाद 17, फिर एक साथ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मध्यानुपाती याद करना है। तो मध्यानुपाती आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका रूट ले लेना केवल, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 से अगर भाग देते हैं 2 आएगा, 2 + 16 -6 करना है, तो आपका आ जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 800 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में राम मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से क्रमशः आपका 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चाल से दौड़ रहे हैं, ठीक है। आरंभ करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, और आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 160 सेकेंड, ठीक है। कैसे करेंगे,